अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू अलिफ़ में जिस सबक का मुताला करेंगे वो हम्द है। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए और उसके साथ उसके एहसानात और नेमतों का ज़िक्र करते हुए उसका शुक्र भी अदा किया जाए, यानी कि हम्द में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। और उर्दू अदब में हम्दिया नज़म के बहुत सारे अशारा जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें मौलाना इस्माइल मीठी, अमीर मिनाई, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। और ये जो हम्द है ये इस्माइल मीठी ने तहरीर की है। इस हम्द के ज़रिए जो है उन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत कामला के जो है वाज़े किया है और ये बताया है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतरीन सहारा है। और हम्दिया नज़म की सन्फ़ में मुखम्मस की हैत से हमें वाक़फ़ियत होती है। मुखम्मस ऐसी नज़म है जिसके हर बंद में 5 मिसरे शामिल होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है एक बंद जो है वो 5 मिसरों पर मुश्तमिल होगा, इसे मुखम्मस कहेंगे। इसके अलावा तौहीद के तसव्वुर से आगाही मिलेगी और इस हम्द की तदरीस से हमें काफ़िए और रदीफ़ के इस्तेमाल की खूबसूरती भी मालूम होगी। काफ़ी ऐसे अल्फ़ाज जो हम आवाज़ अल्फ़ाज होते हैं जिनके मायने अलग होते हैं लेकिन आवाज़ बोलने में एक जैसी मालूम होती है, और रदीफ़ ऐसे अल्फ़ाज हैं जो किसी नज़म में बग़ैर किसी तब्दीली के बार बार आते हैं। यहाँ पर ख़ास अल्फ़ाज हैं जिनके मायने लिखे गए हैं। औसान, होश हवास, असला हरगिज़, खौफ व ख़तर, डर और ख़तरा, सन्नाटा खामोशी, पुरहौल खौफ से भरा या खौफनाक, बयाबां वीराना जंगल, लेक लेकिन, सहर सुबह, मरघट हिंदुओं के मुर्दे जलाने की जगह, यानी जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं, घुप अंधेरा बहुत ज़्यादा अंधेरा या गहरा अंधेरा। आइए नज़म का मुताला शुरू करते हैं। है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर, सहर यानी सुबह। ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर, उजाले रोशनी में, ख़तर ख़तरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। शाम का वक्त हो या सवेरा हो, चांदनी हो कि घुप अंधेरा हो, चांदनी यानी पूरे चांद की रोशनी, और घुप अंधेरा बहुत ज़्यादा अंधेरा, जिन रातों में चांद नहीं निकलता, गहरी तारीकी छा जाती है तो घुप अंधेरा होता है। मी ने बारिश ने, मी ने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पुरहौल दिल ना मेरा हो, लेक यानी लेकिन, और पुरहौल खौफनाक खौफ से भरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। जबकि तूफ़ान का हो सन्नाटा, सन्नाटा खामोशी, सख्त अंधियाओं का चले झोंका, यानी तारीकी भरी आंधी, सख्त गहरी आंधी जिसमें आसमान जो वो स्याह हो जाता है, हर तरफ अंधेरा महसूस होता है। झोंका लहर, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, उखेड़ यानी अलग कर दे। मेरे दिल में न खौफ हो असला, असला यानी हरगिज़ दिल में खौफ ना हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। टूट कर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, शब यानी रात, अंगारे कोयले जब जल रहे होते हैं, लकड़ी जब जल के कोयला बन रही होती है तो वो अंगारे बन जाते हैं। तो जो है इसको टूटते हुए तारों को जो उन्होंने अंगारों से तशबीह दी है। वहम करते हैं लोग बेचारे, वहम गुमान बुरे ख्याल, बुरे शक करते हैं, बुरे ख्यालात लाते हैं दिल में। मैं ना घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, खंडर यानी टूटी फूटी इमारत, सुनसान वीरान, कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान, मरघट का मायने बताया था आपको कि हिंदुओं के मुर्दे जलाने की जगह, और कब्रिस्तान जहाँ पर मुसलमान अपने मुर्दे दफन करते हैं। ना ख़ता हो वहाँ मेरे औसान ख़ता होना मुहावरा है, इसका मतलब होता है होश उड़ जाना, किसी खौफ की सूरत में होश का उड़ जाना, होश आवाज़ कायम ना रहना। हो बयाबान में गुज़र मेरा या समंदर पे हो सफ़र मेरा, बयाबान यानी जंगल में, वीराने से। दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कवि जिगर मेरा, कवि यानी मजबूत ताकतवर, जिगर दिल, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। ये नज़म जो है आपने इसको अच्छी तरह से इसके अल्फाज मायने को आपने अच्छी तरह से याद करना है। शायर का नाम आपने ज़हन नशीन रखना है, क्योंकि जब आप तशरीह करते हैं तो हवाले मतन में नज़म को उन्वान और शायर का नाम आपको लाजमी तौर पर याद होना चाहिए, और अल्फाज के मायने भी जो आपको तशरीह में मदद देंगे, और तरीक़ेकार के मुताबिक आपने जो है इसकी तशरीह करनी होगी। आखिर में भी कुछ मायने दिए गए हैं सब किताब के, वहाँ से भी आपने वो मायने याद करने हैं।